दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। मैडम जहर के बाद अब उसका बॉयफ्रेंड भी गिरफ्तार हो चुका है। बॉबी कबूतर जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसके साथ 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग में भी बॉबी कबूतर शामिल था। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से पहले भी रेकी उसने की थी, तो कई संगीन आरोप लगे हैं। मैडम जहर का बॉयफ्रेंड, पहले मैडम जहर की गिरफ्तारी होती है ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर, और अब उसका बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर वो भी गिरफ्तार हो चुका है और कई संगीन मामलों में वो आरोपी है। बॉबी कबूतर समेत 4 लोग पकड़े गए हैं। दिशा पाटनी के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी उसका जिक्र है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से पहले रेकी भी उसने की थी, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। तो पहले मैडम जहर को लेकर धीरे धीरे पर्दा खुला कि किस तरीके से सुबह तो वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन उसी की आड़ में वो ड्रग्स का एक पूरा नेक्सस तैयार कर रही थी। ये तार कहां तक जुड़े हुए, लॉरेंस बिश्नोई के साथ वो काम कर रही थी और उसके गैंग का वो हिस्सा उसने संभाल रखा था जहां पर ड्रग्स का सिंडिकेट, ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा था। तो वहीं उसका बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर, इसी के जरिए वो लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आई थी और अब बॉबी कबूतर भी गिरफ्तार हो चुका है। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस के लिए, जहां पर इन दोनों से पूछताछ में अब कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जो जानकारी दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम की तरफ से निकल कर आई इस पूरे मामले में कि जो नेहा है वो इस अपने मेकअप सैलून की आड़ में पूरा जो ड्रग्स सिंडिकेट है वो ऑपरेट कर रही थी। कहाँ ड्रग जो है वो पहुंचानी है, किस तक सप्लाई जो है ड्रग्स की वो जानी है। तो ये जो पूरा लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा के गैंग की जो ड्रग्स सिंडिकेट का जिम्मा जो है वो नेहा देख रही थी और इसके साथ साथ हथियारों की सप्लाई में भी कहीं ना कहीं इसकी बड़ी भूमिका जो है वो नेहा की सामने निकल कर आ रही है। और इसके बॉयफ्रेंड जो है बॉबी कबूतर, जिसको दिल्ली पुलिस ने इसके साथ ही गिरफ्तार किया है, उसके ऊपर तमाम तरह के जो आरोप हैं वो है बीते कई सालों से वो फरार था और 7 साल से नेहा और जो बॉबी कबूतर है वो एक दूसरे को जानते थे। और जहां तक बात करें तो बॉबी कबूतर के ऊपर कई सारे आरोप जो है वो लगे हैं, चाहे दिशा पाटनी केस में रेकी करना हो और सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई तो उस समय रेकी के बाद शूटरों को सही इंफॉर्मेशन जो पहुंचानी उसमें भी बॉबी कबूतर का नाम आया था। तो बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम को मिली है और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। दिव्यांकर तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, दिल्ली। तो हमारे संवाददाता दिव्यांकर तिवारी की रिपोर्ट आपने देखी, जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए थे उस सैलून के बाहर, उस ब्यूटी पार्लर के बाहर, जिसकी 4 दीवारी के अंदर लेडी जहर जो थी, मैडम जहर, वो पूरा गोरख धंधा चला रही थी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, बहुत ज्यादा हैरान करने वाला रोहित शेट्टी के फायरिंग का जो मामला रहा उसमें एक गैराज वाला आरोपी निकला, यहां पर आप देखिए एक सैलून वाली लड़की। तो लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है ऐसे आम लोगों को चिन्हित कर रहा है जिन पर कभी शक ही ना हो और उसका पूरा कारोबार इसी तरीके से फलता फूलता रहे, और ये बहुत खतरनाक। देखिए, बिल्कुल नाबालिग बच्चों के साथ साथ अब देखने में मिल रहा है कि बहुत सारी महिलाएं भी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हो रही हैं। ये तीसरी महिला है जो कि लेडी डॉन है, जिसको दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। और ये जो महिला है नेहा नाम की, उर्फ जो है मैडम जहर, ये दिल्ली के सीलमपुर की रहने वाली है और जहां पर ये रहती है वहीं पर इसने एक ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है और इसके घर के पास ही बॉबी कबूतर भी रहता है। दोनों की मुलाकात 7 साल पहले हुई और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन इसी की आड़ में, ब्यूटी पार्लर की आड़ में, जो बॉबी कबूतर है वो इसको अपराध की दुनिया में ले आया और लगातार ड्रग्स की सप्लाई करवाना, इसके साथ ही वारदात के बाद अपराधियों को शेल्टर देना, ये सारे काम ये लंबे समय से कर रही थी और इसी के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया है। इससे भी पूछताछ जारी है और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भी बॉबी कबूतर को रिमांड पर ले, क्योंकि दिशा पाटनी के मामले में जो शूटरों को हथियार मुहैया कराए थे वो बॉबी कबूतर ने ही कराए थे। इसके अलावा कई मामलों में बॉबी कबूतर लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों को हथियार मुहैया करा चुका है, चाहे सिद्धू मूसेवाला केस हो, सीलमपुर में फायरिंग हो, इसके साथ ही नादिर शाह का जो मर्डर था दिल्ली में, उस मामले में भी हथियार से मुहैया कराए थे। तो दिल्ली पुलिस लगातार दोनों ही लोगों से पूछताछ कर रही है, मैडम जहर और बॉबी कबूतर से, और इनके क्या क्या और लिंकेज हैं, कहां कहां किन किन वारदातों में शामिल रहे हैं, ये सारी जानकारी उनसे दी जा रही है। बिल्कुल मुकेश, और वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही फैला हुआ इनका पूरा गैंग है या फिर अन्य राज्यों में भी मैडम जहर और बॉबी कबूतर के तार जुड़े हुए हैं। लेकिन जब छापेमारी हुई तो उसमें पुलिस को क्या कुछ बरामद हुआ मुकेश?
मुकेश, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। मुकेश से दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि छापेमारी में इतनी भारी संख्या में जो ड्रग्स बरामद हुआ और उसी को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये अकेली थी मैडम जहर या उसके साथ और भी कई लोग थे उसके बॉयफ्रेंड के अलावा। तो वो लेडी डॉन है, वो जहरीली हसीना है जिसे प्यार से लोग मैडम जहर कहते हैं। लॉरेंस गैंग की हसीना ब्रिगेड की वो जहरीली मैडम पुलिस के चंगुल में फंस गई। कहने को तो वो दिल्ली में ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन असल में उसका काम था जहरीला जाल बुनना, ड्रग्स का जहरीला जाल, और इसी के लिए उसे कहते हैं लेडी जहर। पुलिस ने पढ़ते खोली तो लेडी जहर यानी कि खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा का लॉरेंस गैंग कनेक्शन भी सामने आ गया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस गैंग से जुड़े एक शूटर और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर महफूज उर्फ बॉबी कबूतर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी। पकड़ी गई मैडम जहर उसी बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। ब्यूटी पार्लर में काम कर रही जो लड़की दिख रही है, इसका नाम है खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा। लेकिन इसका परिचय सिर्फ इतना नहीं है, इसका कनेक्शन सिर्फ इस पार्लर तक नहीं है बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तक जुड़ा है। ये लॉरेंस गैंग की लेडी डॉन बताई जा रही है। मैडम जहर इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि ये ड्रग्स का कारोबार करती थी। बड़े आर्म्स डीलरों से इसके संबंध सामने आ रहे हैं। नेहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग में गनमैन कहे जाने वाले महफूज और बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है। बताया जा रहा है कि बॉबी कबूतर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियारों की खेप मुहैया कराता है। बॉबी कबूतर एशिया के बड़े आर्म्स सप्लायर और भारत में अवैध हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर कहा जाने वाला सलीम पिस्टल से हथियार लेता था और बॉबी के काले कारनामों में साथ देती थी उसकी साथी नेहा और मैडम जहर। ये लेडी डॉन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। उसकी आड़ में बॉबी कबूतर और गैंग के बदनाम कामों का हिस्सा भी ये थी। पुलिस ने इसे बॉबी कबूतर के साथ गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बॉबी के तो गुर्गे भी पकड़े गए हैं जिनका नाम है मोहम्मद राजी खान और शहबाज खान। ये गिरफ्तारी काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने महिपालपुर फ्लाईओवर के पास की है। बताया जा रहा है कि बॉबी और ये लेडी डॉन 7 साल से साथ हैं। जानकारी के मुताबिक बॉबी को नेहा बार बार शॉपिंग कराने की जिद कर रही थी। बॉबी ने उसकी बात मान ली और ये लोग गुरुग्राम शॉपिंग के लिए गए। गुरुग्राम से जब वो दिल्ली लौट रहे थे तो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने बीच में ही उनकी गाड़ी को रोक लिया और चारों को गिरफ्तार कर लिया। सामने आ रहा है कि नेहा बॉबी के पैसों पर मौज करती थी, अपराधियों को शेल्टर देने का काम करती थी और ड्रग्स यहाँ से वहाँ पहुँचाती थी। जानकारी के मुताबिक नेहा भी सीलमपुर इलाके की रहने वाली है। महफूज और बॉबी कबूतर नेहा को दिल्ली के मॉल में इसलिए नहीं ले गया कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। ऐसे में गुरुग्राम के एक मॉल में वो शॉपिंग करने गया, लेकिन हाय री किस्मत, वहाँ भी पकड़े गए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से लेकर फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग या फिर दिल्ली के चर्चित नादिर शाह हत्याकांड जैसे संगीन वारदात में बॉबी कबूतर का नाम रहा है। अब लेडी डॉन नेहा की गिरफ्तारी इस गैंग के नेटवर्क के कुछ और राज खोल सकती है। बॉबी की गर्लफ्रेंड नेहा और मैडम जहर से गैंगस्टर हाशिम बाबा और लॉरेंस गैंग में ड्रग्स कनेक्शन पर पूछताछ की जा रही है। सामने आ रहा है कि लॉरेंस गैंग में लेडी डॉन भी सुपर एक्टिव है। ये पहला मौका नहीं है जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग में किसी लेडी डॉन का नाम सामने आया हो। इसके पहले भी 2 महिलाओं के नाम सामने आ चुके हैं। पहली महिला है दीपा, जिसे चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। चंडीगढ़ में दीपा वकील की वेशभूषा में भुप्पी राणा नाम के एक गैंगस्टर की हत्या करने की फिराक में थी। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काफी लंबे समय से काम कर रही थी। पिछले कुछ दिनों में लॉरेंस गैंग के कई बड़े गुर्गे और शूटर हत्थे चढ़ चुके हैं। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस में महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक गिरफ्तारियां हुई हैं। वहीं दिल्ली में उसका एक और साथी गैंगस्टर बॉबी कबूतर शिकंजे में आया है और साथ में पकड़ी गई है ये लेडी डॉन नेहा। दिल्ली में मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।
तो एक महिला जो सैलून चलाती है, एक महिला जो आपको खूबसूरत बनाकर एक नई दुनिया में लेकर जाती है, लेकिन वही आपको ड्रग्स के कारोबार में धकेल कर एक काली दुनिया में धकेल रही है। और जब ये खुलासा हुआ तो हर कोई चौंक गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म यादव जी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। यादव जी की लव स्टोरी का यह मामला बढ़ता जा रहा है। फिल्म के विरोध पर नया बयान सामने आया है। फिल्म के हीरोइन प्रगति तिवारी का बयान है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी बहन बेटी का अपमान नहीं किया, मुझे अपशब्द कहे जा रहे हैं, मैंने कभी अपमानजनक वीडियो नहीं बनाए हैं। तो खुद उन्होंने एक वीडियो बनाया, फिल्म की एक्ट्रेस है प्रगति, और उन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो में आप सुनिए। स्क्रिप्ट में किसी भी समाज की बहन बेटियों के लिए कुछ भी गलत नहीं था, बल्कि अच्छा और पॉजिटिव था। तो मैंने किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं किया है। तो ये चीज मेरे से मत जोड़ो कि बहन बेटियों का अपमान कर दिया और बहन बेटियों को गलत दिखा दिया। आपने फिल्म ही नहीं देखी। जब तक आपने फिल्म देखी आपको कैसे पता चलेगा कि बहन बेटी जो है उसको गलत दिखाया है कि नहीं। कभी भी चंद व्यूज के लिए किसी समाज परिवार पे कोई टिप्पणी नहीं कसी है। मैंने और मेरे भाई ने सदा ही बहुत ज्यादा साफ सुथरे सामाजिक, पारिवारिक और लहजे का भी ध्यान रखते हुए वीडियोस बनाए हैं कि हमने गाली तक नहीं दी है कभी वीडियोस में। और मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया। हमारी टीम में हर प्रकार के लोग हैं हमारे साथ, हर धर्म हर जाति से, और हम सबका सम्मान करते हैं, सबको आदर करते हैं। और आप लोगों ने चंद व्यूज के लिए इतनी ज्यादा माँ बहन की गाली दी है, तो उससे पता चलता है कि कौन कितना सामाजिक है। तो एक्ट्रेस का क्या कुछ कहना हमने आपको सुनवाया। तो वहीं इस फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर राजनीति भी गर्मा रही है। जहां पर कांग्रेस ने इसे बीजेपी से जोड़ दिया है, तो जेडीयू ने इसे फिल्म मेकर की गलती करार दे डाला है। सुनिए आप। देखिए, पूरी तरीके से भाजपा की सरकार ये जातिगत भावनाओं को उठाने पर लगी है, जातिगत भावनाओं को भड़का रही है। पहले हिंदू मुसलमान किया, अब हिंदू समाज के अंदर भी पूरी तरीके से आपस में लड़ाने का काम। पहले घुसखोर पंडित का नाम दिया, अब यादव हमारे साथियों के उसमें नाम से ला रहे हैं। तो ये जातिगत भावनाओं से पूरी सरकार ये बर्बाद कर रही है पूरे देश को। मैं समझता हूँ कि अब जनता समझ चुकी है और इसका जवाब इनको आने वाले समय में जनता दे रही है। जिस तरह से इसके पहले एक फिल्म को लेकर न्यायपालिका में भी याचिकाएं लंबित हैं, उसके बाद ये फिर से ये हंगामा बरपाने की जो कोशिश है, मुझे लगता है इससे परहेज करना चाहिए। फिल्म उद्योग को, फिल्में समाज में सौहार्द स्थापित करने का काम करती हैं। जहां कमियां हैं उन्हें दूर करने की चेष्टा उनकी ओर से होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के जो भड़काऊ शीर्षक हैं वो समाज के अंदर फासला बढ़ाने का काम करती हैं। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनवा दी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, ये जो फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई, क्या लग रहा है? चूंकि चुनावी साल भी है, राजनीति का शिकार हो गई सिर्फ टीजर से, और जेडीयू तो कह रही है कि शीर्षक से भावनाएं आहत हो रही हैं। तो क्योंकि एक्ट्रेस कह रही हैं कि फिल्म तो देखिए जनाब, देखिए बात सही है। फिल्म 27 तारीख को रिलीज होनी है। सिर्फ टाइटल से ही लोगों की भावनाएं आहत होगी। भावनाएं दरअसल इतनी कमजोर होती हैं कि कई बार एक शब्द से भड़क जाती हैं, आहत हो जाती हैं। और इसीलिए इतिहास बताता है कि बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो फिल्में सिर्फ उनका टीजर रिलीज होता है और विरोध शुरू हो जाता है। वो चाहे हाल फिलहाल में घूसखोर पंडित हो, या इससे पहले रानी पद्मावती हो, या इससे पहले आप देखिए बिल्लू बार्बर हो। हर फिल्म के टाइटल को लेके भावनाएं आहत हो जाती हैं, मामला थाने पहुंच जाता है, विरोध प्रदर्शन हो जाता है सड़कों चौराहों पर। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि घूसखोर पंडित से तुलना करेंगे तो ये फिल्म बहुत लो प्रोफाइल है, बावजूद उसके जो यादव समाज के लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हुई। संभल में मुकदमा दर्ज हो गया, और उसके बाद यहाँ तक कि जो एक्ट्रेस है जिसने सिर्फ एक्टिंग की है उसको धमकियां दी जाने लगी, गालियां दी जाने लगी, सोशल मीडिया पे भली बुरी बातें कहने जाने लगी।